भी कोई चीज फ्लोट, कोई सॉलिड फ्लोट करता है? कोई ऐसा सॉलिड मालूम है जो आइस के अलावा जो फ्लोट करता हो लिक्विड पे, उसी के लिक्विड फॉर्म पे? सर नहीं। आयरन। आयरन जो है अगर सॉलिड आयरन है और लिक्विड आयरन, अगर मोल्टेड आयरन है, फ्लोट करता है ना वाटर हाँ, पर। क्या जी? वुड। वुड तो अलग चीज हो गया। वुड हम क्या बोल रहे हैं, मेरा क्वेश्चन है कि कौन सा ऐसा सॉलिड है आइस के अलावा कि अपने ही लिक्विड फॉर्म पे फ्लोट करता है? तो जैसे एक आइस हो गया, वाटर का ही, आइस का लिक्विड फॉर्म वाटर पे फ्लोट करता है, उसी तरह से आयरन जो है वो भी अपने लिक्विड फॉर्म पे फ्लोट करता है। अभी तक कैमरा नहीं ऑन हुआ सबका? सर आप बोलते हो कि जब आप रिकॉर्डिंग शुरू कर रहे हो तो कैमरा ऑफ कर दो। अभी स्क्रीन शेयर स्टार्ट नहीं किया ना, स्क्रीन शेयर स्टार्ट करने के बाद बोलते हैं ऑफ करने को। चलो, तो आज हम लोग को पढ़ना है क्वेश्चन आंसर हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम होगा तो उसमें जो भी क्वेश्चन का प्रॉब्लम होगा अगले वीक में हम लोग उसको फर्स्ट डे जो है ये फ्राइडे को डिस्कस कर लेंगे। सर एक तो क्वेश्चन है। हाँ बोलो। A rubber band changes its shape on stretching. Then why do we call it solid? पहले तो तुम अपना वीडियो ऑन करो ऋतिक ना। ऋतिक, क्वेश्चन ऋतिक पूछा ना? यस सर, ऑन कर लिए। ओके, तो तुम्हारा क्वेश्चन है कि रबर बैंड को स्ट्रेच कर सकते हैं हम लोग, यानी कि उसका शेप बदल सकता है, तो क्या वो सॉलिड क्यों कहेंगे, लिक्विड क्यों नहीं कहेंगे उसको? यही क्वेश्चन ना? या गैस क्यों नहीं कहेंगे? तो देखो, सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी के आधार पे हम किसी भी चीज को सॉलिड या किसी भी चीज को लिक्विड नहीं कह सकते। उसके लिए एक से अधिक प्रॉपर्टी मैच होना जरूरी है। रबर में जो स्ट्रेच हो रहा है खींचने पे और फिर छोड़ने पे अपने पोजीशन में वापस आ जा रहा है, दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड इलास्टिसिटी। तो सॉलिड्स में ही इलास्टिसिटी होती है, लिक्विड और गैस में इलास्टिसिटी नहीं होती है। जैसे आप देखे होंगे कि आयरन का जो शीट है, अगर उस पर लोड पड़ा तो वो बेंट हो जाता है बीच में से, और फिर लोड हटता है तो फिर अपने पोजीशन में वापस आ जाता है। अगर बहुत ज्यादा लोड हो गया तो, अगर बहुत ज्यादा बेंड हो गया तो फिर वापस नहीं आएगा, लेकिन एक लिमिट तक अगर लोड दे रहे हैं बीच से दब जाता है और फिर जब लोड हटता है तो स्ट्रेट हो जाता है। दैट इज ऑल्सो कॉल्ड इलास्टिसिटी। ये प्रॉपर्टी, इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी सिर्फ सॉलिड्स में होता है, लिक्विड और गैस में नहीं होता है। इसलिए रबर जो है, रबर का जो बैंड है वो या स्ट्रिंग है, उसको सॉलिड बोलेंगे, लिक्विड नहीं बोलेंगे। और किसी का कोई क्वेश्चन? सर इवेपोरेशन कूलिंग को कॉज करता है ना? मोहित पूछ रहा है कुछ। हाँ बोलो। इवेपोरेशन? तो सर सर कूलिंग इज कॉज्ड बाय इवेपोरेशन। हाँ, तुम्हारा पहले साउंड। व्हाई डज सर इसका आवाज नहीं आ रहा मोहित तो का। माइक ये नहीं लगाया, ईयरफोन नहीं लगाया, इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, इको हो रहा है। हाँ बोलो, फिर से बोलो, थोड़ा सा पास लाके बोलो कैमरा को, मोबाइल को क्या पास लाके बोलो। Sir, why does evaporation cool a liquid? Why does evaporation cause the cooling effect या cool a liquid? यही क्वेश्चन को अगर हम लोग घुमा के पूछें कि पानी को जब मटके में रखते हैं, मिट्टी के घड़े में रखते हैं, तो पानी ठंडा क्यों हो जाता है? ये भी क्वेश्चन हो सकता है। दोनों का सेम आंसर है कि वाटर या जो भी लिक्विड है जो इवेपोरेट हो रहा है वो हीट तो लेता ही है, तभी हीट जब तक नहीं लेगा तब तक इवेपोरेशन नहीं होगा। हमको जबरदस्ती नहीं देना है, वो अपने आप ले रहा है। तो कहाँ से ले रहा है? अपने सराउंडिंग से ले रहा है। तो जब अपने सराउंडिंग से ले रहा है तो हीट का ये है कि हमेशा हॉटर से कोल्डर बॉडी की ओर फ्लो करता है। तो जो हॉटर है उस कोल्डर की ओर फ्लो करेगा, तो अगर लिक्विड से भी हीट कुछ लेगा, कुछ सराउंडिंग से लेगा, और वो कहाँ जाएगा? एटमॉस्फेयर में जाएगा। आवाज आ रही है ना? यस सर, कभी कभी आ रही है सर, कभी कभी नहीं भी आ रही है। हेलो, यस सर सर आ रही। आ रहा है सर आवाज। आवाज आ रही है? यस सर। आवाज आ रही है अब?
यस Yes, सर, sir. आवाज आ रही है। मेरा ब्लूटूथ डिस्कनेक्ट हो गया था। तो जब भी कोई लिक्विड इवेपोरेट हो रहा है तो कुछ हीट जो है वो अपने बाकी के जो लिक्विड पार्टिकल्स है उनसे ले रहा है, कुछ सराउंडिंग से ले रहा है। तो जब हीट ले रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है और वो हीट रिलीज हो रहा है, वो वाटर मॉलिक्यूल जो वेपर में कन्वर्ट हो रहा है उसके साथ वो रिलीज हो रहा है। तो उस जहां जहां से हीट ले रहा है वहां का टेम्परेचर कम होगा ना, तो क्या होगा, वो कूल होगा। कूलिंग का मतलब क्या होता है, टेम्परेचर यस कम सर। होना, इफेक्ट प्रोड्यूस होगा उसमें। और मुस्कान कुछ पूछ रही थी। सर हम ये पूछ रहे थे कि सारे पीडीएफ और एक्सरसाइजेस के क्वेश्चन बना के आपको भेज सकते हैं ना नेक्स्ट क्लास हाँ से बिल्कुल, पहले? वो फेयर का काम करेगा। आप नोट्स बना लिए ना, और सर जो आप उसको पीडीएफ भेजे हैं सर, उस पूरा को उतारना है कि सर जो मेन मेन लगे हमको सर वही लिखे अपने कॉपी में? टॉपिक्स तो सारे, जैसे शुरू में हम लोग अपना वो डिस्कस, ये केमिस्ट्री क्या है, ये क्या है, वो सब नहीं करना है, वो नहीं लिखना है। आपका जहाँ से चैप्टर स्टार्ट होता है तो आप देखोगे हम खाली काम का जो चीज है वही लिखे हैं इसमें, बहुत ये नहीं। हाँ, उसको एक्सप्लेन करने के लिए जो चीज जरूरी है वो सब लिखे हैं। यस सर, मैटर आपके अराउंड ऊपर, अस से। हाँ वहां से लिखना है। अब उसमें अगर कुछ काट छाट करोगे, देखो मेरा मानना है कि नोट जो है वो जितना डिटेल में लिख सको लिखो, क्योंकि आप जब एग्जाम के लिए रिवीजन करने बैठो तो आपको किताब लेके नहीं बैठना पड़े, फेयर कॉपी से ही काम हो जाए। उसी में आपका कंटेंट भी हो, सब टॉपिक कुछ है भी ये। हो, उसी में क्वेश्चन आंसर भी अच्छा हो, सब कुछ भी हो। हाँ सर, आप एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन है इनसाइड वाले उसके भी आंसर भेजे सर। हम पहले ही लिख के आपको भेजे, तो सर आपका वाला भी हमको लिखना जरूरी है कि जो लिखे वही रहने नहीं, दें? हम सबसे शुरू में ही बोले हैं आज क्लास स्टार्ट होते हुए कि एनसीईआरटी का क्वेश्चन का आंसर है उसमें, लेकिन जरूरी नहीं है कि तुम वही लिखो। तुम जो अपने लैंग्वेज में लिखे हो तो वो भी अच्छा है, सही होना चाहिए सिर्फ। ओके सर। सर एंडोथर्मिक प्रोसेस क्या होता है? एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक दो प्रोसेस होता है। जैसे एक सिंपल सा आपको एग्जांपल से समझाने की कोशिश करते हैं। ग्लास ले लिए, उसमें पानी डाल दिए, एक गिलास पानी, 2 गिलास ले लिए शीशे का, सेम ग्लास, और दोनों में पानी भर लिए। एक में क्या किए कि 2 चम्मच ग्लूकोज डाल दिए। ग्लूकोज आजकल गर्मी के दिन है तो सबके घर पे लगभग होगा ही। एक में चूना जो होता है ना, चूना जो व्हाइट वॉशिंग किया जाता है, उसको डाल Yes, दिए। sir. तो जब आप वो दोनों डालोगे तो देखोगे जिसमें ग्लूकोज डाले उसका जो टेम्परेचर है वो थोड़ा सा कम हो गया, ठंडा हो गया वो ग्लास। और जिसमें चूना डाले उसका टेम्परेचर बढ़ गया, थोड़ा गर्म हो गया। यानी कि जिसमें चूना डाले तो चूना और वाटर के बीच में रिएक्शन हुआ और हीट रिलीज हुआ। हीट रिलीज हुआ एंड हीट एग्जिट हुआ। हीट जब रिलीज हुआ तो उसको बोलेंगे एक्सोथर्मिक प्रोसेस। आज जिसमें ग्लूकोज डाले वो ठंडा हुआ, यानी कि उसमें हीट एब्जॉर्ब हुआ सराउंडिंग से। तो क्या हुआ, वहां पे जब हीट एब्जॉर्ब हुआ तो इंडोथर्मिक, थर्मल जो वर्ड है वो हीट के लिए यूज होता है। इंडोथर्मिक यानी कि हीट एब्जॉर्ब हुआ और एक्सोथर्मिक यानी कि हीट रिलीज हुआ। तो जिस प्रोसेस में, केमिकल प्रोसेस है दोनों, जिस केमिकल प्रोसेस में हीट एब्जॉर्ब होगा वो एंडोथर्मिक प्रोसेस, और जिस केमिकल प्रोसेस में हीट रिलीज होगा उसको बोलेंगे एक्सोथर्मिक प्रोसेस। अब मेरा एक क्वेश्चन है इसी पे। लकड़ी को जला रहे हैं आप, लकड़ी ले लिए 5 किलो और उसमें आग लगा रहे हैं। Yes, sir. तो आग लगाने के लिए हीट दे रहे हैं, दे रहे हैं ना, बिना हीट दिए आग लग यस जाएगा, सर। यस सर। हीट देना पड़ेगा। और जलने के बाद सर वो लग हीट, Yes, sir. पहले पूरा क्वेश्चन सुन लो उसके बाद। हीट जलाने के लिए दिए यानी कि हीट एब्जॉर्ब हुआ, और जलने के बाद हीट रिलीज भी हुआ, बहुत ज्यादा हीट रिलीज हुआ। तो इसको क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक? सर एक्सोथर्मिक। सर एक्सोथर्मिक। Exothermic. एक्सोथर्मिक। क्यों एक्सोथर्मिक बोलेंगे, एंडोथर्मिक क्यों नहीं बोलेंगे? हीट तो देना पड़ रहा है ना जी, हीट एब्जॉर्ब भी किया। लेकिन जलने के सर लिए ज्यादा मात्रा में हीट से रिलीज कर रहा है। यस, इसमें डिफरेंस क्योंकि हम निकालेंगे लोग जब आपको। जलाते वक्त, वेरी गुड, बोलो बोलो बोलो। तो क्योंकि जब हम लोग जलाए तब हम लोग हीट कम दिए, लेकिन उसके बाद जो हमारा ऑब्टेन्ड हुआ वो हम लोग का हीट है वो ज्यादा ऑब्टेन्ड हुआ, इसलिए कह इसमें फिर रहे हैं। वही डिफरेंस बात। निकालते हैं। आप फिजिक्स में पढ़ोगे, हायर क्लासेस में, 11th में या 10th में, कोई हो सकता पढ़ा देगा। एक होता है डेलेट, यानी कि कितना हीट का डिफरेंस। डेलेट मतलब हीट का डिफरेंस। तो हीट एब्जॉर्ब माइनस हीट रिलीज, अगर वो ज्यादा आ रहा है, पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है, यानी कि वो एंडोथर्मिक। और हीट एब्जॉर्ब माइनस हीट रिलीज, अगर वो माइनस में आ रहा है, यानी कि एक्सोथर्मिक। समझ में आई बात? यस सर। यस सर। चलो अभी हम लोग वर्चुअल लैब के बारे में थोड़ा सा पढ़ना है। अभी जैसे हम लोग का सर। स्कूल बंद है। हाँ
बोलो। सर एक और क्वेश्चन था। हाँ पूछो। सर एक्सप्लेन व्हाई एयर इज यूज्ड टू इन्फ्लेट टायर्स, और सेकंड है स्टील इज यूज्ड टू मेक रेलवे लाइंस। तो स्टील वाला क्वेश्चन का पहले ही समझो आंसर हो गया कि स्टील में इलास्टिसिटी की जो प्रॉपर्टी है वो सबसे ज्यादा होती है सॉलिड्स की अगर बात करें, रबड़ को छोड़ के। तो जब स्टील अगर बना रहेगा रेलवे का जो लाइन है, ट्रैक है, तो जब ट्रेन गुजरेगी तो उस पर लोड पड़ेगा, तो वो थोड़ा एक्सपैंड होगा और ग्रिप बना रहेगा, और जब वो ट्रेन उससे से गुजर जाएगी तो फिर वो अपने पोजीशन में वापस आ जाएगा। तो इलास्टिसिटी होनी जरूरी है, तो इसलिए इसमें स्टील यूज करते हैं, न कि रॉट आयरन यूज करते हैं। रॉट आयरन मतलब बूंदा या प्योर आयरन। और दूसरा क्वेश्चन क्या था कि हवा क्यों भरते हैं टायर्स में। तो अगर आप फिजिक्स का ये थोड़ा सा रिलेट हो गया, आप पढ़े होगे कि जब प्रेशर अगर ज्यादा होगा तो मूवमेंट में प्रॉब्लम होगा, और प्रेशर अगर कम होगा तो मूवमेंट में थोड़ी आसानी होगी। तो जब आप टायर में एयर भर दोगे तो क्या होगा, प्रेशर कम कर रहे हैं, जब एयर डालेंगे तो उसका वॉल्यूम बढ़ेगा, तो प्रेशर अपने आप कम होगा। तो जो गाड़ी का प्रेशर है वो रोड पे कम पड़ेगा, तो फ्रिक्शन फोर्स कम हो जाएगा। फ्रिक्शन फोर्स कम होगा तो गाड़ी स्मूथली चलेगी। और अगर हम हवा नहीं भरें तो प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, तो टायर तो जाएगा ही, तो वियर एंड टियर होगा ही उसका, साथ ही साथ गाड़ी चल ही नहीं पाएगी क्योंकि फ्रिक्शन हाईएस्ट पोजीशन पे पहुंच जाएगा, तो गाड़ी का मूवमेंट ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाएगा। क्लियर हुआ? यस सर। सर जो आप बताएं चूना और पानी मिलाने पर वो गर्म हो जाता है, ये क्यों हो जाता है सर? क्योंकि जब आप चूना का कोई फॉर्मूला पता है किसी को? सर लाइम वाटर CaCO3 नहीं, उसको क्विक लाइम बोलते हैं या सिर्फ लाइम भी बोलते हैं। तो CaO होता है इसका फॉर्मूला, क्विक लाइम का। यस सर। ठीक है। अब इसके साथ हम लोग क्या मिला रहे हैं, वाटर H2O। हाँ, तो क्या बनेगा आपको, ये बन जाएगा आपका CaOH2 यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको लाइम वाटर बोलते हैं। और साथ में हीट रिलीज होगा, क्योंकि इसमें क्या होता है आपको थोड़ा सा डिटेल केमिस्ट्री इसमें जानना पड़ेगा। ये बॉन्ड, जब ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, दो सब्सटेंस मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो जब भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगा तो एनर्जी रिलीज होता है, क्योंकि आपको छोटे बॉन्ड टूट के एक बड़ा बॉन्ड बनता है। हीट या एनर्जी किसी भी फॉर्म में, चाहे वो हीट हो या लाइट हो या जो भी हो, उसके फॉर्म में रिलीज होगा। तो रिलीज होगा तो क्या बोलेंगे, एक्सपेल हो रहा है यानी कि एग्जिट हो रहा है। तो एग्जिट हो यानी कि एक्सोथर्मिक, अगर हीट रिलीज हो रहा है तो। ठीक है, इसीलिए उसका सर जो ये रिएक्शन कैसे पता चलता है कि ये बना, कैसे पता चलता है? ये तो आपको पढ़ते पढ़ते प्रैक्टिस हो जाएगा। जैसे ये मेटल ऑक्साइड हुआ, आप 8 में थोड़ा बहुत पढ़ाया गया है। मेटल ऑक्साइड sir। जब भी वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो मेटल का हाइड्रोक्साइड बनेगा और साथ में हीट रिलीज होगा। अब जितना ज्यादा रिएक्टिव मेटल होगा उतना ज्यादा हीट रिलीज होगा। जैसे सोडियम है, सोडियम को पानी में डाल देंगे ना, आग लग जाएगी। जैसे देखे होंगे कि कुछ बाबा लोग जो है ना, वो जादू अपना दिखाते हैं कि हम बहुत ज्ञानी बाबा हैं, एकदम यहाँ से सिद्धि करके आए हैं। तो वो लोग सब बेवकूफ बनाते हैं, वो लोग केमिस्ट्री बहुत ज्यादा यूज करते हैं। तो वो क्या हुआ कि सोडियम पोटेशियम आप लोग पढ़े होंगे 8 में कि केरोसिन में डुबा के रखा जाता है। तो वो अपना राख रखे रहता है, राख में केरोसिन मिला दिया और उसमें वो सोडियम पोटेशियम को पाउडर करके मिला दिया। तो अब जब तक वो केरोसिन में है तब तक वो रिएक्शन नहीं कर रहा है एयर के साथ। और उसके बाद जैसे आपको जब चमत्कार दिखाना है सो कॉल्ड, तो आपके सामने वो क्या करेगा, उस भभूत को, जिसको भभूत बोलता है राख को, उसको पानी में डालेगा। जैसे ही पानी में डालेगा और सर तुरंत रिएक्शन होगा और उसमें आग लग जाएगी, हीट रिलीज होने लगेगा। तो लोग बड़ी गदगद हो जाएंगे कि बाबा बहुत चमत्कारी, हिमालय से तपस्या करके आए हैं, एकदम चमत्कार दिखा रहे हैं। बाबा जी विश्वास हो जाएगा सर। तो ये सब हाँ बोलो। वो लोग केमिस्ट्री बहुत पढ़े हैं ना पढ़े सर, वो लोग केमिस्ट्री बहुत पढ़े होंगे ना। नहीं देखो, वो लोग अपने काम का जानते हैं। उन्हीं को केमिस्ट्री का टीचर 8 क्लास में हम, अगर तुम लोग किसी क्लास में पढ़ाए होंगे तो बताए होंगे कि कैसे लोग गहनों को साफ करते समय सोना या चांदी या प्लेटिनम चुरा लेते हैं। कैसे चुरा लेते हैं?
यस सर। उनको केमिस्ट्री से कोई मतलब नहीं है, उनको मालूम है कि ये 50 रुपए का ये वाला सर एसिड यूज खरीदे, करना पता है। 100 रुपए का ये वाला एसिड खरीदे, इतना इतना मिलाना है, उनको खाली एसिड पता है। जैसे आप आपके घर पे अगर कोई टॉयलेट साफ करने वाला आता है या टंकी साफ करने वाला आता है तो कहेगा कि एसिड खरीद के लाना पड़ेगा, उसको ये थोड़े पता है कौन सा एसिड यूज हो रहा है, उसको नो सर, कुछ नहीं सिर्फ पता है। एसिड बोलता है वो सर। सिर्फ एसिड है, वो गया दुकान पे एसिड का बोतल दो, कौन सा एसिड दे रहा है उसको कुछ नहीं मालूम। तो वो जो बाबा लोग हैं या जो ढोंगी लोग हैं, जो ठगने वाले हैं, उनको केमिस्ट्री के थ्योरी से कोई मतलब नहीं है। हाँ, उसी में अगर कोई, जैसे आप देखो कि कोई इंटरनेशनल फेम हो गया कि बहुत बड़ा ठग हो गया, तो वो पढ़ा लिखा ठग होता है। जैसे आपका ओसामा बिन लादेन का नाम सुने होंगे लोग, बहुत बड़ा यस सर, टेररिस्ट था। टेररिस्ट। तो वो बहुत पढ़ा लिखा था, वो इंजीनियरिंग का पूरा पढ़ाई किया हुआ था, तो उसको वो पूरा कमांड है कि कैसे कौन सा बॉम्ब बना सकते हैं, कैसे वो ज्यादा सर एक इफेक्टिव होगा, 8 ज्यादा मीटर वाला डैमेज बम करेगा। बनाता है। तो अगर वो पढ़ा लिखा है और अगर अपना दिमाग डिस्ट्रक्टिव में लगा रहा है तो और खतरनाक हो जाएगा। ये लोग तो जो ठग हैं, छोटे यस मोटे सर। बाबा लोग, ये लोग तो उतने पढ़े लिखे नहीं होते हैं। सर बाबा लोग पढ़े लिखे होते हैं तो सर हम लोग और ठगते हैं। हाँ, और ठगते हैं। अगर पढ़े लिखे होते तो वो ये क्यों करते, वो कोई और काम करते ना। यही तो बात है ना सर, ना, वही तो। लोगों का अपना अपना चॉइस है, किससे यस ज्यादा सर। पैसा कमा सके लोगों को बेवकूफ बना के। उसमें पढ़े लिखे लोग 12 भी हैं। तक पढ़ के केमिस्ट्री तो बाबा बन जाएंगे। ना, बाबा नहीं बनना है। चलो आगे, हम लोग को वर्चुअल लैब आज थोड़ा सा पढ़ना है। स्क्रीन शेयर हुआ? यस सर। यस सर। यस सर। इसका नाम ही है टॉपिक ऑफ वर्चुअल लैब। लैब तो आप लोग देखे होंगे, गए नहीं होंगे अभी तक, लेकिन आपको जैसे हम लोग के स्कूल में, थोड़ा सा हम लोग का स्कूल इस मामले में रिच है कि तीनों सब्जेक्ट का अलग अलग लैब है, बल्कि कंप्यूटर का मिला के 4 लैब है हम लोग का अलग अलग। किसी किसी छोटे स्कूल में कंपोजिट लैब होता है, एक ही लैब में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों का प्रैक्टिकल होता है। तो लैब में जाते हैं, आपके पास ऑपरेटर्स होता है, आपके पास टीचर होते हैं, लैब अटेंडेंट होते हैं, आपको इंस्ट्रक्शन देते हैं कि ये करना है और ऐसे ऐसे करना है। लेकिन अभी जब कोविड पीरियड चल रहा है तो हम लोग लैब में जा नहीं सकते, तो घर पे यस बैठे सर। बैठे हम लोग लैब को सिमुलेट कैसे करें। सिमुलेट मतलब कि हमको लगे कि हम रियल में लैब कर रहे हैं, मतलब हमको लैब का कंसेप्ट आ जाए, लगे भी कि कुछ किए, ये नहीं कि खाली बस थ्योरेटिकली पढ़ा दिए कि पानी में ग्लूकोज डाल दिए ठंडा हो गया, वो करके दिखने मतलब लगे कि हाँ कुछ किए। तो 2 तरीका है यस तो सर। उसका। सर यहाँ से कैसे करेंगे सर इसका? वही हम दिखाने चाह रहे हैं। 2 तरीका है। एक तरीका है कि आप बस हम बोले और आप जो 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 चीज बोले आप घर पे लेके उसको अपना करके देख लिए, तो वो सारे प्रैक्टिकल में पॉसिबल नहीं है। और दूसरा तरीका है कि हम लोग यस सर। सिमुलेट करें, मतलब कि लगे, जैसे मोबाइल में गेम होता है तो आप हम तो गेम नहीं खेलते, आप लोग खेलते होंगे पबजी या फ्री फायर, क्या क्या गेम यस है, सर, गेम जो खेलता है सर उसको यस उसमें फीलिंग सर, आता है जैसे सिमुलेट कि होता है कि आप पार्टी सचमुच में जा रहे हैं, दूध ला रहे हैं, आप गोली आप ही चला रहे हैं, होता है ना फील कि हम ही चला रहे हैं, हम ही ऑपरेट सब कुछ कर रहे हैं। असली में ना करें लेकिन लगे कि हाँ कर रहे हैं। हाँ, तो दैट इज सर कॉल्ड फीलिंग आ जाए वो सिमुलेशन। वाला सर। उसी टॉपिक को सिमुलेशन बोलते हैं। तो आपके यस गूगल सर। प्ले स्टोर पे बहुत सारे ऑनलाइन लैब्स के एप्स हैं, उसमें से एक हम सबसे जो ऑथेंटिक है, सीडैक, ये गवर्नमेंट का है, सेंटर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है हमारे इंडियन गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का, उसका ये एडेड है, मतलब उससे सहायता प्राप्त ये एक सीडैक संस्था है, उसने इस लैब ये ऐप को बनाया है। अब ये ऐप दोनों तरीके से आप यूज कर सकते हैं। अगर आप फोन यूज कर रहे हैं एंड्रॉयड फोन, तो एंड्रॉयड प्ले स्टोर में जाके उसको वो लैब करके वो जो भी दिखाएंगे सर से भी आईफोन यूज इंस्टॉल करेंगे करके कर सकते हैं, आईफोन पे भी आएगा। और अगर आप ब्राउजर यूज कर रहे सर हैं, मतलब लैपटॉप से भी। हाँ लैपटॉप से भी, बोल ले लो हमको उसके बाद पूछना लो। अगर आप लैपटॉप यूज कर रहे हैं, लैपटॉप में आप ब्राउजर यूज करते हैं, चाहे वो इंटरनेट माइक्रोसॉफ्ट एज हो या इंटरनेट एक्सप्लोरर हो या गूगल क्रोम हो या सर मोजिला मोजिला फायरफॉक्स फायरफॉक्स हो, तो वो किसी पे भी आप ये जो आपको दिख रहा होगा नीचे में एक वेब एड्रेस दिया हुआ है, यस सर, लिंक। olabs.edu.in, अगर आप लैपटॉप पे या किसी भी डेस्कटॉप पे यूज कर रहे हैं तो आप ये एड्रेस टाइप करेंगे olabs.edu.in, और अगर मोबाइल पे यूज कर रहे हैं तो आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखाते हैं, ये आपको दिख रहा है जैसे ये प्ले सर। स्टोर खुला हुआ है। हाँ बोलो, रिशु कुछ पूछ रहे हैं? यस सर। सर
सर ऑनलाइन लैब के नाम से है सर। अभी सब बता रहे हैं, तो आपके स्क्रीन पे सामने दिख रहा है। जैसे हम सर्च किए ऑनलाइन लैब साइंस, ऑनलाइन लैब आया, इसके नीचे सीडेक मुंबई पढ़ लोगे जरूर से कि सीडेक मुंबई लिखा Yes, होना sir. चाहिए। सीडेक सर आ मुंबई वाला गया जो सर, ऐप है ये आ इंस्टॉल गया। कर रहा है। अब इसको इंस्टॉल किए, चूंकि मेरे में पहले से इंस्टॉल है तो इसलिए ओपन का बटन दिख रहा है, नहीं तो आपके मोबाइल पे Yes, इंस्टॉल sir. दिखेगा। तो इसको इंस्टॉल कर लिए, ठीक है। इंस्टॉल करने के ये बाद सर है। अब इसमें यहाँ तक तो क्लियर है, किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होगा? कोई No, कंफ्यूजन sir. नहीं है सर। No, sir. चलो अब आते हैं हम लोग, अब उस पे जाते हैं जो हम लोग का एक्चुअल सर में है। ऑनलाइन लैब सर्च करने पे वही आ रहा है सर सबसे ऊपर। हाँ, अब देखो ये हम अपना ब्राउजर में खोले हुए हैं पहले से, onlife.edu.in करके। ओलैब्स दिख रहा है ना, सीधा यहाँ दिख रहा है। Yes. यस सर। अब इसमें सर ऐप subject खोल के है। थोड़ा दिखाइएगा तो। मोबाइल से थोड़े चला रहे हैं कि तुमको मोबाइल का दिखाएंगे, हम तो लैपटॉप से क्लास ले रहे हैं, तो लैपटॉप का दिखा रहे हैं तुमको, दिखा रहे हैं वही दिखा रहे हैं। जैसे मोबाइल लैपटॉप पे खोल लिए olabs.edu.in, आप अपने मोबाइल पे खोल के देख लो इंस्टॉल करके। तो अब ये केमिस्ट्री, इसमें सब्जेक्ट है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स, इंग्लिश सब है। हम केमिस्ट्री पे जाते हैं। अभी सब कुछ ऑनलाइन चल रहा है, Yes, sir. इसलिए खुलने में देर लग रहा है क्योंकि नेट स्लो है। अब जैसे ही आप सब्जेक्ट का किए तो आपको क्लास आ गया, तो क्लास 12 है, फिर क्लास 11 है, फिर क्लास 10 है, और तब आते हैं क्लास 9, ठीक है। अब जैसे कि इसमें हम लोग देखते हैं कि फर्स्ट सेशन से रिलेटेड कुछ है। सर यस सर, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, Melting बॉइलिंग point पॉइंट of ऑफ ice. वाटर। यस सर, वही दो सर दिख रहा है। तो सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है। yes, sir. सर आपका मिक म्यूट हो गया है। आ रही है आवाज अभी? Yes, sir. Yes, sir. सर अभी आवाज आ रही है। ओके, तो ये आपको, जैसे ये आपको जो थ्योरी हो गया पहले, इस प्रैक्टिकल से रिलेटेड जो भी थ्योरेटिकल पोर्शन है वो सब हो गया। उसके बाद सेकंड टैब है इसमें प्रोसीजर, यानी कि प्रक्रिया कैसे कैसे करेंगे। तो उसमें आपको सारा कुछ इसमें जैसे हम लोग लिखते हैं कॉपी में मटेरियल्स रिक्वायर्ड, तो इसमें डायग्राम भी बनाया हुआ है, आप सिर्फ नाम भी लिख सकते हैं। उसके बाद प्रोसीजर Yes. कि आप लैब में क्या प्रोसीजर करेंगे, तो ये प्रोसीजर भी लिखना होता है प्रैक्टिकल कॉपी में। ऑब्जर्वेशंस लिखेंगे, इन्फरेंस यानी कि कंक्लूजन, और प्रिकॉशंस अगर कोई है तो ये सब लिखेंगे। कैसे प्रैक्टिकल कॉपी लिखना है वो भी हम एक दिन समझाएंगे। तो ये सब कुछ मिल गया। अब आते हैं इसमें साइमुलेटर है, इसमें बहुत सारा टाइप है। एनिमेशन, से रिलेटेड एक एनिमेशन दिखाएगा, वीडियो दिखाएगा, लेकिन हम लोग को साइमुलेटर पे जाना है। पहले इसमें प्रोसीजर पढ़ लो। सर दुकान पर सर केमिस्ट्री अलग नहीं मिल रही है कॉपी, सर वो बायोलॉजी वाली सिंपल ही मिल रही है वहाँ पर। दूसरा दुकान पे ट्राई करो, केमिस्ट्री का मिलता है। पहले साइमुलेटर का सर प्रोसीजर क्या जितना क्या है। दुकान खुला था सब पर गए सर, सब पर वैसे था। अच्छा अभी इंतजार कर लो। कहाँ रहती हो? सर सर्किट हाउस के सामने। तो ज्ञान गंगा में नहीं गई? सर इधर वाले दुकान नहीं खुल रहे, पीछे एक दुकान खुली रहती है सर, वहां गए थे तो वहीं पर सिर्फ तो अभी वही वेट मिल कर ही लो, अभी रहा लिखने है। की जरूरत नहीं। तो केमिस्ट्री केमिस्ट्री का के लिए अलग अलग से नहीं कॉपी है। मिलेगा। अभी वेट कर लो, अभी जरूरत नहीं लिखने का, एक ही बार लिख लेना। ओके। अभी सर अभी तो शुरू हुआ है। साइमुलेटर प्रोसीजर को हम लोग पढ़ते हैं कि क्या क्या करना है। यू कैन सिलेक्ट डिफरेंट प्रेशर फ्रॉम सिलेक्ट द प्रेशर ड्रॉप डाउन लिस्ट, यानी कि प्रेशर को हम लोग कितना रखना है, 1 atm पे रखना है। आइस क्यूब ऑन द बीकर, ड्रैग द वॉच ग्लास टुवर्ड्स द बीकर, यानी ये सब आपको प्रोसीजर में इसमें याद रखना हो कैसे कैसे करना है। टेम्परेचर लेवल ऑन द थर्मोमीटर सडनली ड्रॉप, to turn on the burner, click on the knob of the burner. To stir the ice cubes in the beaker, click on the stirrer. When ice starts melting, you can see the temperature T1 degrees Celsius on the left hand side box. Continue stirring with the stirrer.
When ice has completely melted, you can see the temperature T2. Now you can calculate the melting point of ice using the equation. ये equation है T1 plus T2/2, यानी एवरेज टेम्परेचर निकालना है। अब हम लोग आते हैं सिमुलेटर पे, कैसे करेंगे, टाइम भी कमी बची है, लोग शुरू में थोड़ा सा ज्यादा टाइम खर्च कर दिए। चलिए ये आ गया, ठीक है ना, स्क्रीन पे दिख रहा है ना। यस सर। अब जैसे ये Yes, sir, एट दिख डिफरेंट प्रेशर, तो प्रेशर हम 1 लिए हैं, ठीक है, हम जनरली 1 ATM पे ही करना है। अब इसको क्या करना है, ये आइस को उठा के बीकर में डालना है। बीकर में चला गया। यस सर, चला गया। यस सर। अब टेम्परेचर Yes, sir. कितना दिख रहा है? 0 0 degree, sir. सर 0 डिग्री। अब बर्नर ऑन हो गया, देखो यहाँ पे T1 में 0 दिखाने लगा। अब आपका आइस मेल्ट हो रहा है धीरे धीरे। स्टीरर है, स्टीर करने के लिए, यानी इसको हिलाने के लिए, ताकि जल्दी जल्दी मेल्ट हो। आपका धीरे धीरे आइस मेल्ट हो रहा है, दिख रहा है ना कि आइस मेल्ट होकर लिक्विड का लेवल बढ़ते जा रहा है। Yes, Yes, sir. यस सर। ठीक है, अभी दूसरा टेम्परेचर भी आ गया 0। अब इसका आपको निकालना है खुद से, तो कैसे निकालेंगे? 0 प्लस क्या निकालना है सर? मेल्टिंग पॉइंट, एवरेज निकालना Melting होगा। point. जीरो का एवरेज क्या होगा? 0 बाई ही होगा, है ना। जैसे Yes, ये sir. एक ये Yes, तो sir. चूंकि हम लोग फर्स्ट लेसन में कोई ऐसा इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट नहीं है, तो ये ऐप को यस आज सर, इसलिए इंस्टॉल सिर्फ 2 कर ही लोगे को लोग। दिया है, हाँ जी, इसीलिए सर 2 ही एक्सपेरिमेंट Okay, दिया है, sir. छोटा हाँ, छोटा सर। तो इस ऐप को इंस्टॉल करोगे और करोगे, खाली केमिस्ट्री का ही नहीं, फिजिक्स का भी करो, बायो का भी करो। बहुत अच्छा ऐप है, और उसको जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा सर एक रहेगा। बार आप इसका लिंक भेज सकते हैं? हाँ, भेज देंगे। सर ऑनलाइन लैब किस चीज का? Online Link lab पे search करने पे आ जा रहा है ऊपर। ऊपर ही आ रहा है। किस चीज का, मैंने ऐप का कि इस ऐप का ब्राउजर सर का? लिंक बोल सर रहा है। ऐप का लिंक पूछ रहा है। नहीं सर, सर, ऐप का लिंक। ब्राउजर का लिंक चाहिए। अच्छा, दोनों भेज तो देंगे। ब्राउजर का लिंक दो- तो दोनों- ग्रुप दोनों- में पे आ भेज जाता दीजिएगा। है। दोनों भेज देंगे, दोनों भेज देंगे। ओके क्लास सर। खत्म होने के बाद दोनों भेज देंगे। तो ये क्लियर हो गया ना? Yes, sir. Yes, अभी हम sir. लोग के पास Yes, टाइम है, sir. तो थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं Yes, कि sir. नोट प्रैक्टिकल कॉपी कैसे लिखेंगे। तो प्रैक्टिकल कॉपी में सबसे पहले आपको जो इंडेक्स पेज होता है, उसमें आप एक्सपेरिमेंट नंबर लिखेंगे। एक्सपेरिमेंट नंबर 1 सपोज कि यही है, टू डिटरमाइन द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। ठीक है, वो इंडेक्स की बात बता रहे हैं अभी। Yes, sir. टू डिटरमाइन द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, ये हो गया। डेट ऑफ सबमिशन है, तो आपको जिस दिन सबमिट करोगे, डेट ऑफ एक्सपेरिमेंट है, तो जिस दिन एक्सपेरिमेंट होगा, चाहे वर्चुअली करो चाहे ऑफलाइन करो, उसका डेट लिखाएगा। और डेट ऑफ सबमिशन है, जिस दिन आप टीचर को सबमिट कर रहे हो चेक करने के लिए, वो डेट ऑफ सबमिशन हो गया। अब आते हैं कॉपी में, मेन पेज में क्या लिखेंगे। सबसे ऊपर में लिखते हैं नेम ऑफ एक्सपेरिमेंट, वही हो गया, टू डिटरमाइन द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। उसके बाद नीचे लिखते हैं एम ऑफ एक्सपेरिमेंट या ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्सपेरिमेंट, तो उसमें भी वही सेम Yes, चीज sir. होगा, टू डिटरमाइन द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। उसके बाद हम लोग लिखते हैं मटेरियल्स रिक्वायर्ड, कि उस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए क्या क्या मटेरियल चाहिए। ठीक है, वो लिख देंगे। Yes, sir. उसके बाद नीचे लिखते हैं थ्योरी इन्वॉल्व्ड, यानी कि उसमें कोई अगर थ्योरी, जैसे कोई रिएक्शन करा रहे हैं, तो उस रिएक्शन का स्टेटमेंट हो जाएगा। उसके बाद आते हैं एक्चुअल प्रोसीजर, खाली प्रोसीजर लिखेंगे, जैसे यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रहा है ना, Procedure. PROCEDU, प्रक्रिया। तो क्या क्या करेंगे Yes, sir, उसको पैसिव वॉइस में लिखेंगे, जैसे Yes. टेक वी टूक बॉइलिंग ट्यूब या सर स्टेप पुट वाइज सम आइस लिखेंगे। इनटू इट, तो ये सब आपको स्टेप वाइज लिखना पड़ेगा। वो आपको प्रोसीजर हो गया। देन ऑब्जर्वेशन, क्या ऑब्जर्व करते हैं, तो ऑब्जर्व करते हैं कि आइस मेल्ट हो गया, आइस
gradually फिर melt से into result। liquid water। ऑब्जर्वेशन या कंक्लूजन भी लिख सकते हैं ना? अब नहीं, ऑब्जर्वेशन yes। अलग, उसके बाद कंक्लूजन।